नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करूंगी वैशाख मास कृष्ण पक्ष प्रदोष व्रत के विषय में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, प्रदोष व्रत भगवान भोलेनाथ जी को अत्यंत ही प्रिय है और प्रदोष व्रत धारण करने से व्यक्ति की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। चाहे दुर्लभ से दुर्लभ मनोकामना हो, यदि हम श्रद्धा पूर्वक भक्ति भाव से प्रदोष व्रत धारण करते हैं और विधि विधान से भगवान भोलेनाथ जी की पूजा अर्चना करते हैं तो निश्चित ही हमारी वह मनोकामना पूर्ण होती है। इस बार वैशाख मास में कृष्ण प्रदोष व्रत कब पड़ रहा है, तिथि कब से कब तक है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होने वाला है, साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात जो आप लोगों को जरूर जान लेनी चाहिए, क्योंकि जो भी भाई बहन प्रदोष व्रत उठाना चाहते हैं, प्रारंभ करना चाहते हैं, क्या वो वैशाख मास से प्रारंभ कर सकते हैं या नहीं, अर्थात वैशाख मास कृष्ण पक्ष के प्रदोष व्रत से वो व्रत को शुरू कर सकते हैं या नहीं, ये बात आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। पूजा किस प्रकार की जाए, कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य हमें प्रदोष व्रत के दिन अवश्य ही कर लेने चाहिए। जो भी भक्त प्रदोष व्रत नहीं भी धारण करते हैं, उन्हें भी प्रदोष व्रत के दिन भगवान भोलेनाथ जी की विधि विधान से पूजा अर्चना करते हुए अपनी मनोकामना, अपनी इच्छा उनसे अवश्य कहनी चाहिए। आइए एक एक करके सारी बातों को जान लेते हैं। दोस्तों, इससे पहले निवेदन करती हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग जाए तो जरूर लाइक किया कीजिए। कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इस बार वैशाख मास कृष्ण पक्ष प्रदोष व्रत 5 मई दिन रविवार को धारण किया जाएगा। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 5 मई को शाम को 5:41 पर और यह समाप्त होगी अगले दिन 6 मई को दोपहर में 2:40 पर। जब भी त्रयोदशी तिथि प्रदोष काल में व्याप्त होती है, संध्या काल में व्याप्त होती है, उसी दिन हम प्रदोष व्रत धारण करते हैं। तो इस दृष्टि से 5 मई को यह व्रत रखा जाएगा। इस बार रविवार पड़ने के कारण इस व्रत को रवि प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाएगा। दूसरी बात, रवि प्रदोष व्रत दोस्तों हमारे जीवन में मान सम्मान की वृद्धि करता है। रवि प्रदोष व्रत धारण करने से हमारी कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है, भगवान सूर्य देव जी की कृपा हमें प्राप्त होती है और लंबी आयु का वरदान मिलता है, अच्छे स्वास्थ्य का वरदान मिलता है। भगवान भोलेनाथ जी की कृपा तो हमें प्राप्त होती ही है। तो जो भी भक्तजन अपने स्वास्थ्य के लिए, लंबी आयु के लिए या फिर मान सम्मान के लिए, किसी भी कार्य में सफलता के लिए व्रत को धारण करना चाहते हैं, प्रदोष व्रत शुरू करना चाहते हैं, तो उन्हें रवि प्रदोष व्रत से इस व्रत का प्रारंभ करना चाहिए। अब मैं बता दूं कि इस वैशाख मास से क्या हम प्रदोष व्रत उठा सकते हैं या नहीं। तो देखिए, इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना यह है कि 28 अप्रैल से ही शुक्र अस्त हैं, शुक्र ग्रह अस्त हैं और 8 मई से गुरु अस्त हैं। शुक्र और गुरु दोनों ही अस्त हैं। गुरु 5 जून तक अस्त रहेंगे और शुक्र 27 जून तक अस्त रहेंगे। जब भी शुक्र और गुरु अस्त होते हैं, ऐसे में हम कोई शुभ और मांगलिक कार्य नहीं करते हैं, कोई व्रत का प्रारंभ नहीं करते हैं, क्योंकि किसी भी शुभ और मांगलिक कार्य के लिए शुक्र और गुरु दोनों ही ग्रह का उपस्थित होना बहुत ही आवश्यक माना गया है। हमारे धर्म में, हमारे ज्योतिष में यह चीजें बताई गई हैं। तो ऐसे में इस बार जो भी भक्तजन व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं, पहली बार उठाना चाहते हैं, वो लोग इस बार व्रत ना उठाएं। अगले प्रदोष से आप लोग व्रत उठाएं, लेकिन पूजन अर्चन आप कर सकते हैं। पूजा अर्चना में कोई मनाही नहीं है। मंत्र जप सभी विधि विधान आप कर सकते हैं। कथा का आयोजन, अनुष्ठान कुछ भी मनाही नहीं है, लेकिन कोई नया कार्य जैसे कि विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, उपनयन संस्कार, कोई नया व्रत इत्यादि, ये सारी चीजें हम शुरू नहीं करते हैं। तो ये नियम है, इसलिए इस बार आप लोग व्रत ना उठाएं। दोस्तों, प्रदोष व्रत में संध्याकालीन पूजा का विशेष महत्व होता है। इस बार भगवान भोलेनाथ जी की पूजा करने का शुभ समय होगा शाम को 6:59 से लेकर 9:06 तक। यह प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त है। इसी समय में आप अपने घर में या फिर मंदिर में जाकर पूजन अर्चन अवश्य कर लें। दोस्तों, वैशाख मास चल रहा है। इस वैशाख मास में भगवान भोलेनाथ जी को जलाभिषेक करने का विशेष विधान होता है। इस वैशाख मास में किसी मिट्टी के मटके में जल, स्वच्छ जल भरकर हमें शिव मंदिर में दान करना चाहिए। जल का दान तो करना ही चाहिए, आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन शिव जी को जल अर्पित करने का भी विशेष विधान होता है इस वैशाख मास में। जब प्रदोष व्रत पड़े उस दिन आपको सुबह सवेरे उठ जाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नानादि करके
आपको विधि विधान से भगवान भोलेनाथ जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। सुबह और शाम यदि दोनों समय आप शिवालय में जाकर पूजन अर्चन करते हैं तो ये बहुत ही उत्तम है। यदि आप एक ही समय जा पाते हैं तो आप संध्या के समय जाकर शिवालय में विधि विधान से पूजन अर्चन अवश्य करें। सुबह अपने घर के मंदिर में पूरे शिव परिवार की पूजा करें। सर्वप्रथम भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करें, उन्हें दूर्वा अर्पित करें, उन्हें पीला पुष्प अर्पित करें। भगवान गणेश जी की वंदना करते हुए आप अपनी पूजा की शुरुआत करें। माँ गौरी जी की पूजा अर्चना करें, भगवान भोलेनाथ जी की पूजा अर्चना करें, नंदी जी की पूजा अर्चना करें, आरती करें, भोग प्रसाद नैवेद्य आप अर्पित करें। इस तरह से आप प्रदोष व्रत के दिन पूरे शिव परिवार की पूजा करते हुए अपने व्रत का प्रारंभ करें। यदि आप व्रत नहीं रखते हैं तब भी आप विधि विधान से शिव जी की पूजा अवश्य करें। संध्या के समय फिर से आप स्नान आदि करके किसी शिवालय में जाएं और शिवालय में जाकर यदि आप एक बेलपत्र अर्पित कर देते हैं तो इससे आपको अनंत गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, उस बेलपत्र पर सफेद चंदन या पीले चंदन से आप राम राम लिखकर भगवान शिव जी को प्रदोष व्रत के दिन अवश्य अर्पित करें। समय मैंने बता दिया है। आप 1 लोटा जल अर्पित करें। देखिए, जल अर्पित करने के विषय में मैं बता दूं, जल अर्पित करने के विषय में जहां तक बात आती है, प्रदोष व्रत जो होता है वो निर्जला धारण किया जाता है और प्रदोष काल में संध्या के समय जब हम पूजन अर्चन कर लेते हैं, अपनी पूजा संपन्न कर लेते हैं, तब हम जल ग्रहण करते हैं, फलाहार इत्यादि करते हैं। ऐसा नियम है। लेकिन सभी लोग निर्जला व्रत धारण नहीं कर पाते हैं। तो जो लोग निर्जला व्रत रखते हैं वो संध्या के समय जाकर भगवान भोलेनाथ जी को जलाभिषेक कर सकते हैं या फिर कच्चे दूध से उनका अभिषेक कर सकते हैं, पंचामृत से उनका अभिषेक कर सकते हैं। लेकिन ऐसी मान्यता है कि यदि हम जल ग्रहण कर चुके हैं, फलाहार कर चुके हैं या फिर हम भोजन कर चुके हैं, तब हमें भगवान भोलेनाथ जी को जल अर्पित नहीं करना चाहिए। पूजन अर्चन हम कर सकते हैं, पूजा अर्चना करने में कोई दोष नहीं है, ऐसा नियम बताया गया है। लेकिन यदि आपकी बहुत ही श्रद्धा है, आप फलाहारी व्रत भी धारण कर रहे हैं, उसके बाद भी आपकी इच्छा है कि आप भगवान भोलेनाथ जी को संध्या के समय जलाभिषेक करें, तो ये आपकी श्रद्धा है। भगवान भोलेनाथ जी पूजा अर्चना करने से रुष्ट बिल्कुल नहीं होंगे। भ्रम बिल्कुल ही मत लाइएगा अपने मन में। यदि आपकी असीम श्रद्धा है, असीम इच्छा है, तो आप अवश्य अर्पित करें। लेकिन ऐसा नियम है तो मैंने बता दिया कि निर्जला रखकर ही हमें जल अर्पित करना चाहिए। बाकी पूजन अर्चन हम फलाहारी रहकर भी या फिर भोजन करके भी कर सकते हैं। तो संध्या के समय का ये नियम था, मैंने बता दिया। आप इसी हिसाब से अपनी इच्छा के अनुसार पूजन अर्चन कर सकते हैं और वहां पर बैठकर भगवान भोलेनाथ जी के मंत्रों का जप करें, उनकी आरती करें। शिव मंदिर में आरती करने का बहुत ही अधिक पुण्य हमें प्राप्त होता है। एक दिया आप जरूर जलाकर आएं शिव मंदिर में। अखंड दीपक यदि आप जलाकर आते हैं तो ये बहुत ही उत्तम है। इस दिन आप बिल्व वृक्ष के नीचे जरूर एक दीपक अर्पित करें। एक दीपक आप जलाएं, इससे माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। प्रदोष काल में इस प्रकार से आप पूजन अर्चन करें। कुछ दान अवश्य करें। प्रदोष व्रत के दिन वैशाख मास चल रहा है, जल दान, सत्तू दान, इस सब दानों का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। या फिर पानी वाले जो फल होते हैं, रसीले फल होते हैं, ऋतु फल होते हैं, इनका आप दान करें। मंदिर में दान करके आए। किसी गरीब, किसी जरूरतमंद को आप दान करें। जिनके पास पैसे नहीं है, जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, उनको आप दान करें। ऐसे लोगों को दान करने से हमें अत्यधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जिनके पास बहुत सारा धन है, जिनके पास बहुत कुछ है, उन्हें खाने पहनने की कमी नहीं भगवान दिए हैं, उनको हम यदि दान करते हैं तो उतना पुण्य हमें नहीं मिलता जितना कि किसी गरीब को दान करने से हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। नियम ये बताया गया है कि जो दान किया जाता है वो ब्राह्मण को देना चाहिए। ब्राह्मण को दान करने से हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि यदि उस ब्राह्मण के पास सब कुछ है, भगवान ने उन्हें सब कुछ दिया है, तो उनके स्थान पर हम किसी ऐसे गरीब व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी जाति का क्यों ना हो, हम दान कर दें। जिसके पास कुछ नहीं है, जिनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं है, उसे 2 वक्त की रोटी के लिए भी सोचना पड़ता है कि कहां से लाऊं, कैसे व्यवस्था करूं। यदि आप उनको दान करते हैं तो मुझे लगता है कि भगवान भी इससे बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होंगे। तो व्रत, चाहे प्रदोष व्रत हो दोस्तों, चाहे कोई भी व्रत हो, दान का विशेष महत्व है। और वैसे भी वैशाख मास चल रहा है तो इसमें दान का तो अत्यधिक महत्व बताया गया है। दोस्तों, कहा जाता है कि जो व्यक्ति अपने जीवन काल में प्रदोष व्रत धारण कर लेता है, भगवान भोलेनाथ जी की असीम कृपा उस व्यक्ति पर सदा बनी रहती है। यदि आप पूरे जीवन भर प्रदोष व्रत नहीं रख पाते हैं तो चाहे 1 वर्ष के लिए ही आप इस व्रत को रखकर 1 वर्ष बाद आप उद्यापन कर दें। इस प्रकार से भी आप प्रदोष व्रत धारण कर सकते हैं। लेकिन प्रदोष व्रत अवश्य ही धारण करना चाहिए। जब भी आप व्रत को शुरू करें तो निर्जला ही शुरू करें। यदि आपकी शारीरिक क्षमता नहीं है
तो आप बाद में जल या फल लेकर भी इस व्रत को धारण कर सकते हैं, लेकिन जहां तक हो सके कम से कम 5 प्रदोष व्रत आप निर्जला अवश्य रखें। इस प्रकार से दोस्तों प्रदोष व्रत धारण करने से भगवान भोलेनाथ जी की और पूरे शिव परिवार की असीम कृपा हमें प्राप्त होती है। तो ये सारी जानकारी थी प्रदोष व्रत के विषय में। आप सभी लोगों को रवि प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ जी की कृपा सदा सर्वदा आप सभी के ऊपर बनी रहे। धन्यवाद दोस्तों। नमः शिवाय।